नमस्कार। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा संबंधी विचारधारा का विश्लेषण करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, व्यक्ति को समर्थ बनाती है शिक्षा। आज हम इसी विषय का मंथन करेंगे। कथनी और करनी में सामंजस्य स्थापित करने से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। दुनिया की सफलतम हस्तियों ने अपने जीवन में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखा, इसीलिए वे शीर्ष स्थान पर विराजमान हुए, नाम भी कमाया और दाम भी कमाया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यही तो रुपया पैदा करता है, रुपए से मनुष्य पैदा होता है। यह भी न सुना है? यदि तू अपने मन और मुख को एक कर सके, वचन और क्रिया को एक कर सके, तो धन अपने आप ही तेरे पास जलवत रह जाएगा। शिक्षा का असली मकसद व्यक्तित्व का निर्माण करना है। अच्छी शिक्षा एक तरफ हमें सफलता की ऊंचाइयों का संस्पर्श करवाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी तथ्य का विस्तारण किया था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो शिक्षा व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बनाती, मनुष्य चरित्र बल, परहित भावना और सिंह के समान नहीं बनता, यह भी कोई शिक्षा है। जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने की अधिकारी है। स्वामी विवेकानंद जी ने माना कि शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है, वह फलदायी होता है और वही शिक्षा कहलाती है। क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करती है और अंतःकरण की शुद्धि से सफलता को अर्जित किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने मन की एकाग्रता पर अत्यधिक बल दिया। वो कहते हैं कि मेरे विचार में शिक्षा का सार यही है, मन की एकाग्रता प्राप्त करना। क्योंकि पढ़ने के लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता के लिए ध्यान जरूरी है और ध्यान से हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मूलतः इसी बात पर जोर देना चाहा कि हमें मन की एकाग्रता को प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं करना। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा प्रारंभ करनी हो, इसमें मेरा वश चले, तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतः तैयार होने पर उसे इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करता। ये स्वामी जी की शिक्षा के प्रति संकल्प, संयम और विचारधारा की ही परिणति कही जा सकती है। शिक्षा व्यक्ति के अंतःकरण को न केवल परिष्कृत करती है, अपितु एक अच्छे नागरिक का निर्माण भी करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें ठूंस दी जाएं जो आपस में लड़ने लगे, तुम्हारा दिमाग जीवन भर उन्हें हजम ना कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र का गठन कर सकें, विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में
शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम इन सभी भावों को हजम कर तदनुसार जीवन और चरित्र का गठन कर सको तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरी पूरी लाइब्रेरी ही कंठस्थ कर ली है। कहते कि तथ्यों का संकलन करके बहुत सारी पुस्तकों को कंठस्थ करने के बाद अगर हम अपने आप को ज्ञानवान मानने लगते हैं तो वो हमारी शिक्षा नहीं है। उन विचारों और ज्ञान को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो आपको मजबूत बनाते हैं। उन विचारों को दूर करने की जरूरत है जो आपको कमजोर बनाते हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बने, वास्तव में उसी का नाम ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने माना है कि शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले ही विद्यमान है। ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, आप सबके अंदर सन्निहित है। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या यह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसे उन्होंने ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह उसके मन से ही निसृत हुआ है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक और सहायक मात्र है। प्रातः प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है, क्योंकि मन से ही इच्छा शक्ति और प्रकाश संयमित होकर हमें फल की प्राप्ति करवाता है। वास्तव में यही शिक्षा का मंतव्य है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय आप अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने एकाग्रचित्त होकर शिक्षा के मंतव्य को पूर्ण करने का प्रयास भी किया। किसी भी विषय की गंभीरता का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक विषय का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। स्वामी विवेकानंद गंभीर विषयों को हल्के में लेने के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे जातीय शोणित में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है। वह है प्रत्येक विषय को हंस कर उड़ा देना, गंभीरता का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो, वीर हो जाओ, श्रद्धा संपन्न हो जाओ। दूसरी बातें उनके पीछे आप ही आ जाएंगी, उन्हें उनका अनुसरण करना ही होगा। कार्य के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता और श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक है। बिना श्रद्धा के हमारी भावना किसी विषय वस्तु से जुड़ नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि हमें जो कुछ चाहिए वह श्रद्धा है। दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्राय लोप ही हो गया है। हमारी वर्तमान दुर्दशा का कारण भी यही है। एकमात्र श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य में अंतर पाया जाता। इसका दूसरा और कोई कारण नहीं है। यह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा बनाती है और दूसरे को दुर्बल बना देती है। शिक्षा मनुष्य के जीवन स्तर को भी उठाती है। इसलिए विवेकानंद जी ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए यही कहा था, केवल शिक्षा, शिक्षा,
शिक्षा। यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर, वहां के अमन, चैन, विद्या को देखकर, हमारे गरीबों की बात याद करके मैं वहां आंसू बहाता था। विवेकानंद जब अमेरिका में आध्यात्मिक भाषण से अमेरिका को गुंजायमान करने के लिए गए, तो वहां पर जिस दिन उन्होंने अपनी ज्ञान गंगा का प्रकाश चारों तरफ विस्तारित किया, उस दिन रात को उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि वहां की अमन, चैन, विद्या इत्यादि को देखकर उन्हें यह महसूस होने लगा कि क्या मेरे भारत के गरीबों का भी कभी भला हो सकता है। भारत की गरीबी की तरफ ध्यान करके स्वामी विवेकानंद जी की अश्रुधारा बह निकली। फिर वो अपने अंतर्मन से प्रश्न करने लगे कि अमेरिका वासियों में और भारतवासियों में क्या अंतर है, ये अंतर क्यों है। तो उनकी अंतर्मन से आवाज आई कि यह अंतर शिक्षा के कारण है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण और समुचित विकास करती है। स्वामी विवेकानंद इस बात को अच्छी तरह से समझते थे और उन्होंने कहा भी है कि अपने से भिन्न श्रेणी वालों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि उनको शिक्षा देना, उनके खोए हुए व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायता करना, उनमें विचार पैदा कर दो। बस उन्हें इसी सहायता का प्रयोजन है और शेष सब कुछ इसके फलस्वरूप अपने आप ही आ जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्री को इकट्ठा भर कर देना है, उसका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना, बंध जाना प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। अच्छा, यदि कोई गरीब लड़का शिक्षा के मंदिर तक ना आ सके तो शिक्षा को उसके पास जाना चाहिए। ये आज भी हमारे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा का अनुसरण करने की आवश्यकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात स्वामी विवेकानंद जी ने आज की शिक्षा के समुचित विकास के लिए हमें प्रदत्त की है कि यदि गरीब लड़का शिक्षा के मंदिर तक ना जा सके तो शिक्षा को उसके पास जाना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो सके, जिससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़े, जिससे बुद्धि का विकास हो, जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी यही मानते थे कि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। अगर वो विद्यालय तक नहीं पहुंच सकता तो उसे उसके घर पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इस परिवर्तन की बात स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय की थी। वेद, उपनिषद और पुराणों से पूरी दुनिया का स्वामी विवेकानंद जी ने मार्गदर्शन किया। शिक्षा और मेहनत एक सुनहरी चाबी हैं जो कि प्रत्येक भारतीय के बंद भाग्य के दरवाजों को आसानी से खोल सकती है। तो आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श की, वेदांत श्रद्धा की, आत्मविश्वास की, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत भी यही है कि मनुष्य के अंतर में एक अबोध शिशु में भी ज्ञान का समस्त भंडार निहित है, केवल उसको जागृत करने की आवश्यकता है। यही आचार्य का काम है। पर इस सब का मूल है धर्म, वही मुख्य है, क्योंकि धर्म तो भात के समान है, शेष सब वस्तुएं तरकारी और चटनी जैसी हैं। कहते हैं कि केवल तरकारी और चटनी खाने से
अपथ्य हो जाता है। और केवल भात खाने से भी शिक्षा को व्यवहारिक उपयोगिता के साथ प्रस्तुत करके स्वामी विवेकानंद जी ने जो दार्शनिक भाव बोध तैयार किया, उस भाव बोध की आज के भारत में, वर्तमान भारत में हमें नितांत आवश्यकता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा की विचारधारा का जो अनुशीलन किया था, उस शिक्षा को धारण करके आज भी हम अपने भारत को सफलता की ऊंचाइयों का संस्पर्श करवा सकते हैं। तो शिक्षा जो मनुष्य का विकास कर सके, मनुष्य के चरित्र का गठन कर सके, जो मनुष्य में मनुष्यता को सन्निहित कर सके, वास्तव में वही वास्तविक शिक्षा है। तो स्वामी विवेकानंद जी को शिक्षा के संदर्भ में जो उन्होंने अपने विचार प्रदत्त किए हैं, हम भारतवासी उनके प्रति नतमस्तक हैं। नतमस्तक होकर हम स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा का मार्ग दर्शन करते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ ही आज हम अपने भारत को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं और इसी प्रतिबद्धता को मैं सभी भारतवासियों में सन्निहित करने की उम्मीद करती हूं और इसी आकांक्षा के साथ स्वामी विवेकानंद जी के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। जय हिंद।